लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी-कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो गर्मी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो हल्की गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे किसी को पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है, या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज़ या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कई बार काफ़ी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक। सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर के समय बाहर तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जो लू का रूप ले लेती हैं। ये हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की संभावना को बढ़ा देता है। शरीर का सामान्य तापमान 96 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वातावरण का तापमान जब 37 डिग्री से अधिक होने लगता है तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। इसकी वजह से पसीना आना शुरू हो जाता है। वातावरण का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाए तो शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर का गर्मी नियंत्रित करने का सिस्टम या मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और लू लगने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा खतरा है लू लग जाने का, और ख़ासतौर से वो लोग जो ज़्यादातर अपना समय बाहर बिताते हैं, जैसे जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिसमैन हैं, जो फैक्ट्री वर्कर जो खुले में काम करते हैं, तो उन सब के लिए ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी को लू लगती है तो उसमें शुरू के लक्षण आते हैं कि उसे थोड़ा वीकनेस महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगना शुरू होती है, शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि पैल्पिटेशन या घबराहट महसूस होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर और कम होता है तो थोड़ा भी कोई काम करने में चक्कर आते हैं या वो इंसान बेहोश भी हो सकता है। ऐसे सब कंडीशन में तुरंत फर्स्ट एड देना भी ज़रूरी है, और कई केसेस में ऐसे पेशेंट को तुरंत नज़दीक के डॉक्टर को या हॉस्पिटल में ले जाना भी ज़रूरी हो जाता है। लू लगने का सबसे अधिक खतरा बच्चों और वृद्ध लोगों को होता है, क्योंकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली पूरी तरह से कार्य नहीं करती। जो लोग धूप में अधिक देर तक काम करते हैं, उन्हें भी लू लगने की संभावना होती है। शरीर से जितना पसीना निकलता है, उसके अनुपात में इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ लेना आवश्यक है। इसलिए गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पेय लेना आवश्यक है। तेज धूप लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण प्यास अधिक लगती है। ज़्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। उस व्यक्ति को उस गर्म एनवायरनमेंट से दूर ले जाएं। जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ के बजाय ऐसे कमरे में ले जाएं जहाँ थोड़ी ठंडक है, जहाँ खिड़कियाँ खुली हैं, थोड़ी फ्रेश एयर आएगी। आप पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, पंखा झल सकते हैं, और गीले कपड़े से बदन को पोंछ सकते हैं। अगर उसने कुछ टाइट कपड़े पहने हैं तो हम उन्हें कपड़ों को लूज़ कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे। साथ ही अगर एम्बुलेंस या ऐसा साधन है जिससे हम तुरंत उसे नज़दीक के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो ले जाना चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस बुलाने के चक्कर में हमें डिले नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, और पानी खूब पीना चाहिए। पानी खूब पीने से मेरा मतलब ये है कि जो भी इस मौसम में घर में बने हुए पेयजल हैं, जैसे लस्सी है, छाछ है, शरबत है, ठंडाई है, तो उन्हें पीना चाहिए। तेज धूप में जाने से बचें और गर्मी में अधिक देर तक बाहर न रहें। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही हल्के सूती कपड़े पहनें।
सही आहार और देखभाल से गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक